शासनम् रक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। सर्वे श्रोतारः सावधान ध्यान सुनो। आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित यह ग्रंथ है और इसके अपन 193 नंबर के श्लोक पर अपन चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। कल अपनी बात यह आई थी कि जो अपने आत्मा को घात करे या जो अपने आत्मा के अनुभवन में जिसका उपयोग नहीं है वो दुराचारी है। इस तरह की बात कल हमने यहाँ पढ़ी थी। अब आगे का श्लोक यहाँ कहते हैं कि अभी आत्मा के हितकारी, आत्मा का हित माने स्वयं मेरा हित किसमें है, ऐसे कौन से कार्य में मैं संलग्न हूँ जिसमें मेरा हित हो। कौन सा ऐसा कार्य है जो वास्तव में मुझे हितकारी है और मुझे सुखी करने वाला है। ऐसे किस कार्य में मैं परिणमन करूं, माने ऐसा कौन सा मैं आचरण करूं कि मैं सुखी हो जाऊं, है ना। ये बात हेडिंग जो इसकी लिखी है आत्महितकारी है आचरण की प्रेरणा, कि आत्मा का हित किस में है, मेरा हित किस में है, जिसमें है ऐसे कार्यों में मैं अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को लगाऊं। इस तरह की बात कल अपने आई। जो जीव आत्मा के हित से दूर हैं वे दुराचारी हैं, विषय कषायों में आकंठ डूबे हैं वे दुराचारी हैं, पापी हैं, पाप प्रवृत्ति में लीन रहने वाले हैं, तो वे सुखी हो ही नहीं सकते। माने उन्होंने अपने आत्म स्वभाव को, अपनेपन को अपना माना ही नहीं है। और जब यह जीव अपने को अपना नहीं माने, अपने आत्म स्वभाव से दूर हो, और दूर होगा क्यों, दूर होता क्यों है, क्योंकि उपयोग इसका विषय कषायों में रहता है, तो जीव आत्मा का हित में लगता ही नहीं है। विषय कषायों के परिणमन वाला आचरण तो करता है और ऐसे कार्यों को स्वयं करते हुए अन्य लोगों को उस संबंधी बातों के लिए प्रेरित करता है। स्वयं तो पाप में डूबा है और उसका है ना आचार्यत्व करता है। स्वयं तो विषय कषायों में डूबा है, विषय कषायों में रहता है, अन्यों को भी उस विषय कषायों में रहने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आचार्य कहते हैं वास्तव में हमें किसी को प्रेरणा देनी हो, किसी को किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करना हो, तो ऊंचा चढ़ने जैसे कार्य के लिए प्रेरित करने की बात करना चाहिए, है? वो उसका जीवन परम पवित्र बने, लौकिक जीवन, वर्तमान जीवन परम पवित्र बने, आने वाला समय उसका बहुत अच्छा हो, परिवार का वातावरण अच्छा हो, गली मोहल्लों का वातावरण अच्छा हो, नगर गांव का वातावरण अच्छा हो। ऐसे परम पवित्र कार्यों की तो प्रेरणा देना चाहिए, और ऐसे आचार भगवंत यहाँ कर रहे हैं। सारे जगत के प्राणियों को आत्मा का हित ही वास्तव में करने योग्य कार्य है, इसके अलावा जो करे वो इसके करने योग्य नहीं है, है ना। इसलिए आत्मा के हित की प्रेरणा कैसे करे, उस आत्मा के हित रूपी कार्य को आचरित कैसे करे, इसकी प्रेरणा कल यहां आचार्य गुणभद्र स्वामी ने इस श्लोक 193 नंबर के माध्यम से दी। मैं इसका भावार्थ पढ़ूंगा और उसके आगे की चर्चा अपन आगे करेंगे। जब तक तू बहिरात्मा है, माने विषय कषायों में डूबा हुआ है, विषय कषायों में लगा हुआ है, तब तक तू बहिरात्मा है। बही आत्मा माने आत्मा से बाहर है,
आत्मा में प्रवेश ही नहीं किया जिसने, वो आत्मा से बाहर बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि है ना। बहुत शुद्ध पवित्र बातों में अगर कहें सर, अपने जैन दर्शन के मतलब शास्त्रीय शब्दों में ऐसे व्यक्ति का सम्मानित करें तो उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। वो मिथ्या दृष्टि है। जो बहिरात्मा है, आत्मा से बाहर है, वो बहिरात्मा है। और कहते हैं जब तक विषय कषायों में है तब तक बहिरात्मा है। विषय कषायों में है माने विषय कषायों में डूबा हुआ है, उसमें तन्मय है, आसक्ति पूर्वक लगा हुआ है, ग्रद्यता पूर्वक लगा हुआ है, हैं? जब तब तक विषय कषायों के सेवन से दुराचारी है, खोटा आचरण करने वाला है, तथा जब सकल कल्याण रूप ज्ञान वैराग्य आदि का आचरण करेगा, माने अपनी प्रवृत्ति को, अपनी वृत्ति को विषय कषायों से हटाकर ज्ञान वैराग्य आदि के कार्यों में लगेगा, तो तब अंतरात्मा होगा। और अंतरात्मा मात्र रहना जीव का उद्देश्य नहीं है। ये अंतरात्मा होना तो इस जीव का पड़ाव है। बिना अंतरात्मा हुए परमात्मा बना नहीं जा सकता, बन नहीं सकता। तो ये दशा तो आए बिना रहेगी नहीं। ये तो धर्म के शुभारंभ की दशा है अंतरात्मा बनना तो है। तो अंतरात्मा होकर परमात्मा पद प्राप्त करे, क्योंकि जो जीव परमात्मा पद को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, वे बिना अंतरात्मा हुए नहीं हो सकते। अंतरात्मा होकर ही परमात्मा बना जाता है। लेकिन अंतरात्मा मात्र होना यह जीव का उद्देश्य नहीं है। सम्यक तो अंगीकार करना, व्रतों का पालन करना, 28 मूल गुणों रूप महाव्रत आदि का पालन करना, माने जब ये बातें कहीं तो अंतरंग सहित लगाना है इसको। अव्रति सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आत्म अनुभव का प्रचुर स्वसंवेदन, बाहर में 12 प्रकार के व्रतों का शक्ति सामर्थ्य से सेवन भूमिका के अनुसार, और अंत में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक मुनि धर्म का पालन, अंतरंग रत्नत्रय की पवित्रता, रत्नत्रय रूप धर्म का सेवन, और बाह्य में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। मात्र यह अंतरात्मापना नहीं है। अंतरात्मापना नहीं है माने इसके लिए इस जीव का लक्ष्य अंतरात्मा होना नहीं है। सम्यक दृष्टि हो गए तो सुखी हो गए क्या? सम्यक दृष्टि हो गए सुखी हो गए, ये बात सत्य है, लेकिन सम्यक दृष्टि होना यह जीव का लक्ष्य नहीं है। जीव का लक्ष्य तो सिद्ध पद की प्राप्ति करना है, और बिना सम्यक तो हुए यह जीव या बिना अंतरात्मा हुए यह परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए लिखा यहां कि पहले बहिरात्मापन को छोड़, और बहिरात्मापन को छोड़ माने अंतरात्मा हो, और अंतरात्मा के उपरांत परमात्मा पद की प्राप्ति कर। और जो जीव परमात्मा पद की प्राप्ति कर चुका है, उस जीव को अब पुनः अंतरात्मा होने की आवश्यकता है क्या? वो अंतरात्मा है क्या? आत्मा के अंतर में है वो जुदी बात है, लेकिन अंतरात्मा जैसी स्थिति ना, परमात्मा जैसी स्थिति है उनके। अब है? ऐसे परम पद को प्राप्त करेगा और केवल ज्ञान रूप होकर अनंत सुख में निश्चल होकर बैठेगा। बिल्कुल कल कहा था ना कि आप जाओगे, बाहर से आओगे, इतने फ्रीनेस फील करोगे अपने को। और अभी तो ये है कि साहित्य जा रहा है, ये जाना है, वो ले जाना है, कितना स्ट्रेस है, कहाँ जाना। बहुत से विद्यार्थियों को विकल्प है कि हमारा नक्की नहीं हुआ, वे बार बार पूछने आते हैं, तो हमें तो खुशी होती है बहुत कि अंतर में कितना आपके अंतर में तत्व के प्रचार प्रसार की भावना है। ये बहुत प्रसन्नता का ये द्योतक है इस बात का कि भाई साहब मेरा कहाँ हुआ। माने अंतर में आपके कितना जिज्ञासा है कि जो अच्छी चीज़ मैंने सीखी है वो मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मैं खूब उसका तत्व का प्रचार अनेक पामर जीवों को ये बहिरात्मापन छोड़ें, अंतरात्मा होकर परमात्मा पद की प्राप्ति करें। इस मार्ग में मैं लोगों को लगाने में निमित्त बनूं। क्यों? ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, ये मैंने सीखी है, तो सीखी है तो सिखाने के लिए उद्यत हैं आज हम हैं। टोडरमल महाविद्यालय की सेना चली
अब चलने वाली है सेना। और यहाँ रहेंगे तो वे वास्तव में यहाँ रहने वाले विद्यार्थी तो जो गए हैं ना उनसे कहीं ज़्यादा आनंद मनाएंगे। जो कनिष्ठ वाले आए उनको तो पता ही नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन जो वरिष्ठ में आए उनको पता है और कितना आनंद होगा। यहाँ कार्यक्रम करेंगे, प्रवचन का लाभ होगा, विधान होगा, कितना आनंद होगा। यहाँ भी कोई खाली रहने वाले थोड़े ही हैं, यहाँ भी बहुत आनंद होगा। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य परम पद की प्राप्ति करना है, अंतरात्मा होना नहीं। अंतरात्मा तो पड़ाव है, रास्ते में आने वाला स्थान है। ख्याल में आया नहीं आया? देखो अब यहां कहते हैं कि अनंत सुख में निश्चल बैठेगा। क्रंच मात्र भी एक बार परमात्मा पद की प्राप्ति हुई, अब सुख अनंत सुख से चलायमान हो सकता है वो जीव। अंतरात्मा पद की प्राप्ति होने के बाद एक बार भी जीव अनंत सुख से चंचलित नहीं हो सकता, चलायमान नहीं हो सकता। होने जैसी क्वालिटी है ही नहीं। अब तो स्वाभाविक परिणमन हो रहा है जीव में। अब तो स्वाभाविक दशा प्राप्त हो गई है। जो कर्म की किट्टी कालिमा थी, कर्म की गंदगी थी, विकारों का परिणमन था, सब सर्वथा रूप से अभाव हो चुका है सबका। अब परमात्मा पद माने श्रेष्ठ पद, उत्कृष्ट पद, सुख का पद, ऐसे पद में स्थित हो गए हैं। जो परम पद में स्थित हुए उन्हें ऐसे परम पद में स्थित हो गए। परमात्मा श्रेष्ठ पद में निश्चल माने अब चलायमान होने की। आप कहां नीचे संसार में आने वाले हैं वो हैं? वो दृष्टांत देता हूं मैं, वो भगवान को नीचे बुलाने वालों के लिए। वो कि एक बालक खेलते खेलते कुएं में गिर पड़ा, सुना होगा आप लोगों ने, कई बार दिया है ना। और लोगों ने ढूंढा कि नहीं मिला, आवाज आई अरे तो कुएं में गिरा पड़ा है। और उसके लिए लोगों ने, गांव के लोगों ने, उसके पिता ने व्यवस्था करके नीचे रस्सी फेंक दिए कि बेटा इसको पकड़, हम खींचते हैं, तू पकड़ा रहे बस, हम खींचेंगे तू आ जाना ऊपर। देखो दृष्टांत है ये, है ना। वहां से सिद्ध परमात्मा कोई तुम्हें खींचने वाले नहीं, तुम्हारे मुंडी में आप लगाएं और खींचने तुम्हें, ऐसी व्यवस्था। ये तो दृष्टांत है। अब वो कहे नहीं पापा मैं तो नहीं आ सकता। अरे क्या मूर्ख है तू, रस्सी पकड़ आ जाना। नहीं नहीं आप आओ, ले नहीं मुझे नीचे। एक तो मूर्ख तू कुएं में गिर गया, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, दिखता नहीं क्या? गिरा कैसे? चल गिर गया कैसे भी करके। हम निकलने का उपाय दे रहे हैं ना। तू ये सोचे कि मैं तुझे नीचे लेने आऊँ, वो संभव तो है नहीं बेटा। उपाय दे रहे हैं, ले रस्सी पकड़ना, ऊपर आ जाना, खींच रहे हैं हम तेरे को। ऐसे ही सिद्ध परमात्मा ने भी वहां सिद्धालय से रत्नत्रय के बल खाती हुई एक रस्सी नीचे फेंकी है, और हम उसको पकड़े तो हम वहां जा सकते। हम कहें कि नहीं सिद्ध परमात्मा आप आ जाओ लेने, तो वे तो आने वाले हैं नहीं। उनके भरोसे रहोगे तो वे तो आने वाले हैं नहीं। तुम्हें भैया पार होना हो तो रत्नत्रय की बल खाती हुई 3 बल की रस्सी को पकड़ लो। और समझदारी क्या है? उनके भरोसे बैठे रहें क्या है? किसी के भरोसे बैठे रहो तो वो काम रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा। तो क्या करें कि तत्काल, जैसे अपन आप लोगों की बहुत शिकायतें आती हैं कि पेपर में आ गया भाई साहब, कॉलेज के पेपर में आ गया कि साहब कोर्स में नहीं, अपने यहाँ तो नहीं होता ऐसा कुछ कि साहब वो कोर्स में नहीं था साहब, भाई साहब वो भी पेपर में दे दिया। और तो इंटरनल एग्जाम हो तो उसमें दिक्कत नहीं है, जब बोर्ड के एग्जाम हो समस्या तो वहाँ आती है कि साहब वो आउट ऑफ कोर्स आ गया। अब क्या करें, आउट ऑफ कोर्स आ गया तो अब वहाँ थोड़ी कोई सुनेगा आपकी, वहाँ थोड़ी सुनी जाएगी कोई। जैसे कल आपकी परीक्षा है शास्त्री वालों की, है? क्या समझे आप? मतलब वो अब वो ऐसी स्थिति में हो गई। अब तुम कहो कि इसमें चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, अब कहाँ से? आउट ऑफ कोर्स कहाँ से है? अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो पेपर देना है आपको। क्या कर सकते हैं बताओ? है? लेने आ जाओ नीचे, वे तो आने वाले हैं नहीं। क्या करें हम? क्या समझदारी है हमारी? है? कि हमारी बुद्धिमत्ता यही है कि शीघ्र ही रस्सी को पकड़ें और रस्सी को फटाफट पकड़ के पहुंच जाएं ऊपर। यह है समझदारी, यह है वास्तव में हमारी बुद्धिमत्ता, यह है हमारा वास्तव में सम्यक तो आचरण, यह है वास्तव में स्थिति। देखो क्या कहते हैं, अब यहाँ कहते हैं अनंत सुख में होकर निश्चल बैठेगा। अब वहां के चलाए बगल में कौन है इधर? अरे बगल अगल की छोड़ो, एक में बसते आप, अनेक अगल बगल की तो छोड़ो
अनंत अनंत परमात्मा एक एक अवगाहना में बसे पड़े हैं वहाँ, एक में एक बसते हैं, अंतर बैठे हुए आनंद मना रहे हैं, एक में एक अंदर बसे। वो सोचेंगे अरे मेरे अंदर इतने सारे बैठे हैं वो तो शरीर का आकार है, प्रतिसत्व गुण का एक लक्षण है, कोई ना कोई वस्तु कोई ना कोई आकार रूप होती है, तो वो आकार रूप में वहाँ विराजमान है, बस अंतिम शरीर प्रमाण वहाँ विराजमान है अपने में। वो आत्मा का जितना भी गुण है ना आत्मा के, वो उस आकार में, वो खड़गासन या पद्मासन के रूप में वहाँ सिद्धालय में अपनी आत्मा में सारे अनंत गुणों का सेवन, अनंत गुणों का आनंद ये मना रहे हैं, निश्चल होकर बैठे। बताओ हम और आपको निश्चलपना कब होता है? ये लौकिक जीवन में निश्चलपना हो सकता है क्या? कितनी सारी चंचलता हमारे जीवन में बैठी है, हैं? कनिष्ठ वरिष्ठ वालों को संस्कृत की कौमुदी की चिंता, अंग्रेजी की शिक्षा, उसकी चिंता, इसकी चिंता, और यहाँ की दिनचर्या की चिंता, फिर अटेंडेंस शॉर्ट नहीं हो वो चिंता, दंड नहीं लगे वो चिंता, कितने सारे स्ट्रेस हैं, पढ़ाई में अव्वल रहना है ये चिंता, है? कहाँ निश्चलपना है संसार में? हो ही नहीं सकता। संसार तो निश्चलपने का नाम है ही नहीं, संसार तो चलायमान होने का स्थान है। यहाँ बिना चलायमान हुए रहा नहीं जा सकता, और सिद्धालय में विराजमान होने वाले सिद्ध परमात्मा रंच मात्र भी चंचल नहीं होते। सारे जगत को जानते हैं तो भी चंचल नहीं होता उनका उपयोग। गजब की बात है। और हम इतना सा भी नहीं जानते तो भी कितने चंचल रहते हैं, हमारी प्रवृत्ति कितनी चंचल है, सोचो आप, हैं? क्या है निश्चलपना और क्या है चंचलपना? हम देखें, हम एक आसन से बैठे वहां नहीं बैठ पाते, कितना चंचलपना है हमारे जीवन में, कैसी चंचल प्रवृत्ति है। बैठे यहाँ हैं और विचार कहीं और के चलते हैं, कहाँ निश्चलपना है, सोचो आप। और सिद्ध परमात्मा वहां बैठे, वहां कितने चंचल हैं वे, सारे जगत को जान रहे हैं, तीनों लोकों को जानते हैं एक साथ एक समय में। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का ये माने ज्ञान का स्वाभाविकपना है, ये सारे जगत को एक साथ एक समय में जानने वाले हैं, लेकिन जानते हुए भी रंच मात्र भी चंचल नहीं होते। अब सारे जगत को जानते हैं तो सोचो सारे जगत में क्या क्या आ गया, 7 नरक आए कि नहीं आए, निगोद अवस्था आई कि नहीं आई, देवगति के सुख आए कि नहीं आए, त्रियंच गति के दुख दिखे नहीं दिखे उनको, लेकिन वे चंचल नहीं होते। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान की क्वालिटी है। ज्ञान तो जानने का काम करता है, ज्ञान किसी भी जानने में हस्तक्षेप नहीं करता। ये तो मूर्ख है प्राणी जो जानने में हस्तक्षेप करता है, मूर्ख है ये। क्या क्या हस्तक्षेप कर सकता है? और जहां हस्तक्षेप का परिणाम वहां चंचलपना, ये समझना। बिना हस्तक्षेप, बिना चंचल हुए हस्तक्षेप नहीं हो सकता। माने किसी भी कार्य में बेवजह अपने हाथ को लगाना, है? कितनी चंचल प्रवृत्ति है संसारी जीवों की, है? इस शरीर स्थिर नहीं है, संयोग स्थिर नहीं है, अनुकूलता स्थिर नहीं है, कितना चंचलपना है? हम केवल ज्ञान के परमात्म पद को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे जीवों के निश्चलपने को केवल ज्ञान के गुण से जान लें हम अच्छी तरह, कि केवल ज्ञान का गुण कितना गजब का गुण है उनका, कि सारे जगत को जानते हैं लेकिन चंचल नहीं होते। सोचो आप, हैं? हम सारे जगत में हम थोड़ा सा जानते, जितना भी जानते हैं, और थोड़ी प्रतिकूलता दिखे किसी की, अपनी नहीं किसी की, तो हृदय कितना द्रवित हो जाता है, तत्काल चंचलित हो जाता है। बाहर एकदम किस 2 गाड़ियां भिड़ जाएं, बहुत तेज आवाज हो, तत्काल दौड़ के हम वहां जाएं, एकदम देखे कोई प्राणांत होने वाला जीव है, मरने वाला है, कितने चंचल हो जाते हैं, कितना चित्त हमारा बिल्कुल ऐसा द्रवित हो जाता है, भीग जाता है। अरे रे कितना दुख आया हो, इसका टांग कट गई, पैर कट गया, मर गया, जो भी कुछ हुआ, कितनी चंचल प्रवृत्ति है। और उनके, ये हमने एक दृश्य देखा, उनके कितने दृश्य दिखते होंगे ज्ञान में, क्या क्या दिखता होगा, क्या क्या छूटा होगा, ये बताओ, हैं? कौन सी चीज उनके ज्ञान में नहीं आई होगी बताओ? फिर उनका चंचलपना, निश्चलपना कहीं नष्ट होता है क्या? कितनी निश्चलपना है, देखो आप उनके इस गुण से,
कितने निश्चल हैं वो, बिल्कुल चलायमान नहीं होते। जगत में जो हो रहा है होने दो, उन पे क्या फर्क पड़ता है। क्यों? अपन कह सकते हैं, कहते हैं वास्तव में क्वालिटी के राग द्वेष का अभाव हो चुका है, वीतरागी हैं, इसलिए रंच मातृ उनको इस तरह का विकल्प नहीं आता, किसी को बचाने का, किसी को मारने का। अरे ऐसी अवस्थाएं तो मुनि धर्म के जीवन में ही चली जाती हैं। ये तो और परमात्म पद की बात है, किसी को बचाने मारने का परिणाम वो मुनि धर्म में ही चला जाता है। ये तो सिद्ध बने की बात कर रहे हैं, तो परमात्म बने की बात कर रहे हैं हम आपसे। ऐसी निश्चल दशा आप विचार तो करो कि एक बार परमात्मा पद हमें प्राप्त होगा तो हम कैसे निश्चल होंगे, एक साथ एक ही जगह स्थिर रहेंगे। शरीर नहीं होगा, ठीक है, वो अपने शरीर नहीं, शरीर का तो स्थिर बना अस्थिर नहीं होना अलग बात है, लेकिन शरीर हमारा, हमारे आत्मा का, हम माने आत्मा, शरीर तो हमारे साथ चलता है, तो हमारी मजबूरी है, ये हमारे साथ चलता है, तो ये तो समझो इसका ये भाग्य है इसका, ये तो जड़ है, वैसे भाग्य भाग्य कुछ नहीं है, तो दृष्टांत समझना, ये तो बहुत भाग्यशाली आत्मा के साथ चलता है, तो इसकी वैल्यू है। और आत्मा के साथ निकल जाए तो अब इसकी क्या वैल्यू है बताओ, है? कितने दिन रखा जाता है इसे फिर, है? सोचो आप, कल्पना करो कि कैसी गजब की निश्चल प्रवृत्ति मुनिराजों के जीवन में और परमात्मा पद की प्राप्ति होने के बाद होती है। थोड़ा सा जानने पे कितनी विकृतियां अपने परिणामों में आ जाती हैं। थोड़ा सा हम अधिक जान लें, थोड़ा सा विकृत खोटा जान लें तो कितनी विकृति परिणामों में आ जाती है। और केवल यानी कितना जानते, सोचो आप इस कॉन्सेप्ट को सोचो आप कि केवल ज्ञान होने का उनके निश्चल पने से क्या संबंध है, ये सिद्ध करता है। कोई चिंता नहीं किसी की, कोई आए कोई जाए, कोई उठे कोई बैठे, कोई आए कोई खाए कोई नहीं खाए, कोई परवाह नहीं किसी। और केवल मनुष्य गति के जैनियों का ही नहीं, नारकी है, निगोदियां हैं, सब का कोई उन्हें लेना देना नहीं, कोई राग द्वेष नष्ट हो गए हैं, अपने आत्मा में मग्न है, निश्चल है। देखो ऐसे अनंत सुख में निश्चल होकर बैठेगा, यदि परमात्मा पद की प्राप्ति होगी तो, और बहिरात्मपन रहेगा तो बहिरात्मपने में चंचलता ही चंचलता है। वस्तुओं को इकट्ठा करना, इकट्ठी जब होंगी जब तेरे पुण्य में होंगी, अन्यथा तू इकट्ठा करे तेरे किस्मत में नहीं है या भाग्य में नहीं है तो छूट जाए तेरे से, आए ना तेरे पास, तो कितना चंचल रहता वस्तुओं को इकट्ठा करने का परिणाम। वस्तु इकट्ठी हो जाए तो फिर उन्हें रखने का परिणाम, उन्हें संवार कर रखें, तिजोरी में रखें, सुरक्षित रखें, इसका परिणाम। कोई पुराना कपड़ा हो हमारे पास, वस्त्र हो हमारे वो, और तत्काल अभी हम वस्त्र नया खरीद के लाएं, दोनों के रख रखाव में कुछ परिवर्तन होता नहीं होता हमारी दृष्टि में। नया कपड़ा खरीदा है तो उसके कितने केयर करते हैं, 2-4 दिन तो करते ही हैं, कितने केयर करते हैं, है? आप विचार करो कि वो पुराने कपड़े के प्रति कितने हम सजग हैं और नए कपड़े के प्रति कितने सचेत हैं। नए कपड़े के लिए हमें चिंता ज़्यादा होती है, नए कपड़े में ज़्यादा रस आता है हमें, नया खरीद के लाए, अबे खरीद कर लाए, क्यों है? होता है नहीं होता है? तो ऐसी चंचल प्रवृत्ति का अभाव ये अनंत सुख को प्राप्त होने पर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। समझ में आया? अब यहां चर्चा करते हैं बाह्य तप करने की प्रेरणा। देखो गजब की बात है, ये टॉपिक जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि टॉपिक क्या है, बाह्य तप करने की प्रेरणा। बाह्य तप करने की प्रेरणा आचार्य भगवंत दे सकते हैं क्या? देते हैं क्या? अंतरंग तप दृष्टि में होना चाहिए कि बहिरंग तप होना चाहिए? अरे अंतरंग तप होगा तो बहिरंग तप को करना नहीं पड़ता, बहिरंग तप तो होंगे, अंतर में परिणाम इतने पवित्र हो गए हैं, राग और द्वेष का इतना निवृत्ति हो गई है, तो बहिरंग तो पवित्रता आए बिना रहेगी नहीं। विशेषता तो अंतरंग तप की है, जोर तो अंतरंग तप में देना है। पीछे क्या कर रहे हो भैया, पीछे बैठे हैं, क्या नाम है इनका? ऐसे दुबक दुबक के एक साथ पीछे सीटें खाली पड़ी हैं। यहाँ कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो आने वाले हैं नहीं, ऐसे बैठे बिल्कुल ऐसे घेरा बना के पीछे गुट बना के हैं,
और फिर चर्चा कर रहे हो पीछे बैठ के। बाह्य तप करने की प्रेरणा। अब बाह्य तप करने की प्रेरणा का क्या मतलब है? बाह्य तप करना कोई बाह्य तप करने की प्रेरणा दी जाएगी कि अंतरंग की प्रेरणा दी जाएगी? हैं? देखो टोडरमल जी साहब ने भी स्पष्ट लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, निचली अवस्था में तो इसी तरह का उपदेश दिया जाएगा, यही कार्यकारी है। हैं? जैसा आप लोग प्रवचन करने बाहर जा रहे हो तो बहुत सारे अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो या तो क्रियाकांड के पक्षधर होंगे या मात्र पढ़ने के पक्षधर होंगे, और कुछ ऐसे बिरले मिलेंगे जगत के अजूबे जो आत्मिक सुख की ललक होगी और उसके साथ इसका अविनाभावी संबंध मानते होंगे। बहुत से अद्भुत है वास्तव में वे लोग, हम और आप जैसे। हाँ बताओ, हमारे आपके जीवन में हमने इतना पढ़ लिया, 2 साल 3 साल 5 साल ये पढ़ रहे हैं हमने तो ये तो समझ में आ गया, ये तो क्लियर हो गया दिमाग में कि थोती क्रियाएं उसकी मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं है। इसे बोलते ना बिना एकड़े के शून्य लिखना, कोई वैल्यू नहीं उसकी, 0 0 0 0 0 लिखते जाओ, क्या वैल्यू 0 की? अब 1 लगा दो, अब 0 बढ़ाते जाओ, अब कितनी वैल्यू होगी एक एक 0 की? कितनी गुनी वैल्यू बढ़ती जाती है 0 लगाने से। 1 लिखो, अब 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, कितनी वैल्यू हो गई सोचो आप। ऐसे माने सम्यक्त्व। अब सम्यक्त्व के बाद जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सम्यक्त्व की ही द्योतक हैं और आगे आने वाले मोक्ष मार्ग को बढ़ने की द्योतक हैं। लेकिन जिनके जीवन में मात्र आचरण की मुख्यता हो, जिनको आत्मज्ञान की खबर नहीं हो, पैनिज आत्मज्ञान बिना रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं करता ये जीव है। ये जिनागम में भरा पड़ा है, भववन में जीवर घूम चुका, भरा पड़ा है पूजन में, भजनों में, अनेक श्लोक छंदों में, ग्रंथों में भरा पड़ा है। ख्याल में आया? फिर बाह्य तप करने की प्रेरणा दी क्यों? बाह्य तप, अंतरंग तप की प्रेरणा तो समझ में आती है, हैं? तो निचली अवस्था में यही है कि वास्तव में बाह्य तप का क्या करें। यहाँ बाह्य तप का मतलब ये समझना कि जो बाहर की क्रियाएं हैं ना, ये क्रियाएं आत्म परिणामों के साथ संलग्न हो तो इन क्रियाओं की वैल्यू है, ये उसके साथ जैसी बात समझना। यहाँ कोई ये कहे कि साहब मैं तो बहुत, मुझे आत्मा का अनुभव है और मुझे बहुत कषाय मंद वाला जीव हो, और जो कषाय मंद वाला जीव हो, जिसे देवशास्त्र गुरु की रुचि हो, देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय का प्रणाम हो, और वो कहे नहीं देवशास्त्र गुरु का प्रणाम, नम्रता है उसके जीवन में, विनय का प्रणाम है, और भगवान के दर्शन करने नहीं जावे, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करे, तो काय की नम्रता है उसको? क्या विनय का परिणाम है? देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय का प्रणाम हो, तो उनके दर्शन उनके प्रति नम्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रातः उठते ही भगवान का स्मरण, भगवान का वंदन सर्वप्रथम करता है जीव। ऐसी विनय करने वाला ये है विनय, वास्तविक विनय। अरे विनय भी कहे और दर्शन करने भी ना जावे। अपने गांव मोहल्लों के दर्शन, मंदिर में, गांव मोहल्ले में मंदिर जी हैं, वहां तो नहीं जावे, और साल में मोक्ष सप्तमी में शिखर जी में लड्डू चढ़ाने जावे। शरीर में मार रहे ऐसा लड्डू, क्या वैल्यू है उसकी? ये सोचो आप, क्या कद्र है उसकी मोक्ष मार्ग में? कुछ भी वैल्यू नहीं है उसकी। बड़ी खतरनाक बात है, सोच समझ के बाहर कहना ये तो घर है हमारा। घर में कोई विद्यार्थी कुछ भी प्रवचन में कह दे ये तो घर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ कहने में भी दम निकलती है वैसे तो, लेकिन फिर भी यहाँ कहने में हम बहुत ही निडर हैं, कुछ भी बात कह दें। लेकिन समाज में जब जाते हैं तब स्थिति अलग प्रकार की होती है। वहाँ सब प्रकार के लोग सभा में बैठेंगे तो बहुत नाप तोल कर वचनों का आलाप करना। हमने तो ऐसी चर्चा बोल, अरे क्रिया की कोई वैल्यू नहीं, पंडित कहाँ से आ गया, भगाओ यहाँ से, ऐसे हैं। उसकी वैल्यू जहाँ है, जिस तरह से है, उस वैल्यू की वैसी वैल्यू बनाना। समझ में आया आपको? हैं? धीमे धीमे सारी बातों को 5वें 6वें 5वें 6वें दिन तक तो आप समाज में धीरे धीरे जुड़ पाओगे, और जहाँ 7वां 8वां 9वां दिन आवे, अब तुम सारी डोज पेल दो, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, अब तुम उनके रच पच गए ना उस माहौल में,
और उस माहौल में हो गए, उस माहौल में हो गए। अब कुछ भी बात आगमोक्त दृष्टांतों से, आगम की शैली में और आगम के उद्धरणों के माध्यम से हम सभा में कहें, अब कोई डरने वाली बात नहीं। कोई अपने में प्रमाण होने चाहिए ना, तो प्रमाण हो तो, लेकिन उसको भी धीमे धीमे। कड़वी दवाई भी, टोडर मंजिल लिखा है ना, कड़वी दवाई भी मीठी बतासे के साथ देना योग्य है। तो वो दवाई नहीं खावे तो बतासा खिलाना आवश्यक है। बतासा खिलाना प्रयोजन है या बाह्य क्रिया करना प्रयोजन है कि अंतरंग परिणामों की प्रवृत्ति और निवृत्ति हो, वो प्रयोजन है? बताओ क्या प्रयोजन है? बाह्य विकारों से निवृत्ति और आत्म परिणामों में केंद्रित होना, ऐसी प्रवृत्ति, ये प्रयोजन है। और जब अंतरंग में इतनी निर्मलता आवे तो अब होंगे बाहर में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 28 मूल गुण, अब होंगे बाहर में। जब अंतरंग का आता पता नहीं, अंतरंग का कोई ठिकाना नहीं, हो बाहर में क्या होगा। और हो भी जाए तो भी मुनिव्रत धार अनंत बार, हो जाए तो हो जाए, क्या होगा इससे? हो जाए। ये कोई महिमावंत वाली बात थोड़ा ही है। टोटल मुझे दौलत राम ने लिख दिया है ना 6 डाला में, इतनी पीछी का मंडल इकट्ठे करो तो सुमेरु पर्वत जैसा हो जाए, लिखा है ना। ये ग्रंथों में अपन विद्वानों से सुनते हैं, सीखते हैं, पढ़ा है अपन ने। लेकिन और जो जीव अंतरंग की प्रमुखता से, अंतरंग की प्रबलता से अपने जीवन में रत्नत्रय की प्राप्ति करता है, उसके बहिरंग रूप प्रवृत्ति पवित्रता हुए बिना रहती नहीं है। अंतरंग में ऐसे पवित्र परिणाम, न्याय नीति से जीवन जीने का परिणाम, अब और अभक्ष नहीं खाने का परिणाम, तो अभक्ष नहीं खाने का परिणाम हो, जीव के प्रति दया का परिणाम हो, तो कैसे अपवित्र वस्तु में मुंह में चली जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता त्रिकाल में भी। अंतरंग परिणामों की मुख्यता है। अविनाभाव तो अंतरंग से बहिरंग का है, बहिरंग से अंतरंग का नहीं है। समझ में आया? इसलिए कहते हैं बाह्य तप करने की प्रेरणा। अब समझना इस विषय को, इसमें क्या कहना चाहते हैं तो आपको समझ में आएगी कि बाह्य तप करना मात्र शरीर को क्रश करना नहीं है। शरीर को क्रश करना भी बाह्य तप नहीं है। ये तो बहुत स्थूल कथन है। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वा सूत्र में लिखा है ना, अंतरंग तप, बहिरंग तप, ये 5, 6 और 6 12 प्रकार के तप लिखे हैं ना। वो सब विषय को पढ़ें आप। दादा ने तत्वार्थमणि प्रदीप में बहुत अच्छा खुलासा किया है। वो आप सब लेके जाना एक एक प्रति अपने साथ ये, क्योंकि समाज में 10 लक्षण में या 10 धर्मों के इन दिनों में तत्वार्थ सूत्र का बहुत बोलबाला चलता है। तत्वासु सुबह दोपहर साय तो नहीं होता, सुबह दोपहर पढ़े जाते हैं। इसलिए उसको पूरा विषय वस्तु पूरी समझना, सीखना और उसको व्यवस्थित करते हुए जाना। ख्याल में आया? तो वहाँ अंतरंग तप और बहिरंग तप, दादा ने अपनी जो पुस्तक धर्म के 10 लक्षण है उसमें भी लिखा है, वो भी लेके जाना अपने साथ। समझ में आया? वो उसे भी साथ रखना, लेकिन सभा में रख के ऐसे प्रवचन नहीं करना, उसको अटैची में लगा के रखना उसे। समझ में आया? हैं? ये फर्स्ट वालों की क्लास में कहा था मैंने ये बात। हैं? देखो क्या कहते हैं कि मात्र शरीर को क्रश करना यह बाह्य तप भी नहीं है। सुनना ध्यान से, शरीर को क्रश करना मात्र बाह्य तप नहीं है, ये तो थोथी क्रिया है। इस क्रिया की मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं, मैंने अभी भी कहा। किसे कहते हैं बाह्य तप? बाह्य तप का भी पता ठिकाना नहीं है। अंतरंग की तो बात आस्ताम दूर है, बहुत दूर की बात है। देखो क्या कहते हैं, इस जीव को, देखो इस विषय को समझेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि बाह्य तप करने की प्रेरणा क्यों दी। अंतरंग तप की प्रेरणा दे तो समझ में आती है, लेकिन बाह्य तप की क्यों दे रहे हैं? तो समझना कहाँ से छुड़ाना चाहते हैं जीव की प्रवृत्ति को, कि जीव कहाँ से निवृत्त हो। वो कैसी गजब की बात यहाँ कह रहे हैं। देखो सुनना, इस जीव को सदा से दुख का कारण शरीर है, और सारा जगत तप किसे कहता है? शरीर को क्रश करने को। दुख का कारण क्या है? शरीर है। अब कल्पना करो, अब आंख बंद करके सोचो कि शरीर नहीं है तो अब कौन है बताओ? ये शरीर है तो जगत के सारे संबंध खड़े हैं, और शरीर नहीं है तो
शरीर है तो माता पिता सिद्ध हुए, भाई बहन सिद्ध हुए, दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, बुआ फूफा फूफी, जो भी हैं, सारा जगत खड़ा हो गया। घर मेरा है, ये इसका, ये शरीर जहाँ रहे, माने कितना झगड़ा खड़ा हो गया, सोचो आप। इसलिए सारे दुख का सबसे बड़ा कारण ये शरीर है। और सिद्धों के बताओ शरीर है कि नहीं? नहीं है, सब सरल सी बात नहीं है, तो वे कितने सुखी हैं सोचो आप। अब उनके कौन माता, कौन पिता, कौन चाचा, कौन चाची, कौन पुत्र, कौन पुत्री, कौन, कितना कितना लंबा संसार है बताओ उनका। कितने शरीर से संबंध रखने वाले कितने संयोग हैं उनके, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है उनका संबंध रखने वाला, है ना। जिससे संबंध रखना चाहिए वो है केवल मात्र। इसलिए कहते हैं इस जीव को सदा से दुख का कारण शरीर है। देखो वास्तव में ये जो जिस पद्धति से बात चली रही है वो समझना है इसको। शरीर है माने ये वास्तव में शरीर दुख का कारण नहीं है, शरीर के प्रति मेरे पने का परिणाम ये दुख का कारण है। शरीर दुख का कारण है। शरीर दुख का कारण हो तो मुनिराज आहार लेने नहीं जाएं। शरीर दुख का कारण हो तो 5 प्रकार की समिति नहीं हो। शरीर दुख का कारण हो 5 प्रकार के महाव्रत नहीं हो। शरीर के प्रति मेरे पने का परिणाम ये दुख का कारण है। इसलिए इस मान्यता को चोट करने की बात यहां आचार्य भगवंत कह रहे हैं। दुख का कारण शरीर है, क्योंकि शरीर सामने दिखता है ना, तो शरीर के माध्यम से ही हमारे परिणाम विकारित होते हैं। शरीर से, इस शरीर होने से हमारे विकृतियां आती हैं हमारे मन में, हमारे विकल्प होते हैं, हमारे ज्ञान में मलिनता आती शरीर संयोगों से। इसलिए शरीर को दुख का कारण का, शरीर ही नहीं ना रहे बांस, शरीर ही नहीं होगा तो कोई विकल्प ही नहीं होगा, है ना। और देखो इसको समझे आप कि मुनिराज जो जी मुनि धर्म को अंगीकार करता है तो जगत के सारे संयोग उसने छोड़ दिए। माता पिता, परिवार, पुत्र, कुटुंब जो भी हैं, पत्नी बच्चे, सब, धंधा पानी, व्यापार, संपत्ति, सबसे विकल्प छूट गया ना, छूट गया। अब क्या है उनका बताओ, अब बताओ उनको दुख का कारण क्या है? अब वो केवल मात्र रत्नत्रय धर्म माने केवल मुनि बन जाए, उसके बाद आगे का कोई उपाय नहीं करें, ये समझदारी है क्या? क्या ये मोक्ष मार्ग की पराकाष्ठा है क्या ये? है उसके आगे का उपाय भी करते हैं। क्यों? क्योंकि विरोध धिक्कारते हैं कि शरीर नहीं होता तो मैं आत्म स्वभाव से हटकर काहे को आहार करने जाता। सोचो आप, शरीर है तो मुझे कितने अपने आत्म स्वभाव से हटना पड़ता है? मलमूत्र का त्याग, शरीर नहीं हो तो काय का मलमूत्र का त्याग करें? कैसे प्रतिष्ठापन समिति का क्या संबंध हो फिर? शरीर नहीं हो तो 4 हाथ भू देख बताओ सिद्ध परमात्मा कितना चलते हैं? उनको चलना पड़ता है, चलेंगे तो 4 हाथ भू देख कर चलेंगे तो जीव हत्या ना हो, अहिंसा महाव्रत भंग ना हो। शरीर है ना, ये सारी कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। वो विकल्प हट गए उधर के, कहाँ के? घर संपत्ति परिवार आदि, वो विकल्प हटा, लेकिन ये विकल्प तो है ना। यद्यपि ये मुनिराजों के जीवन में सहज होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बुद्धि को बुद्धिपूर्वक नहीं रमाते, सहज होता है ये सब। बुद्धि तो वास्तव में उनकी रत्नत्रय में प्रवर्तती है, उनका अधिक समय रत्नत्रय की साधना में प्रवर्तता है। वो काम तो वो है करने योग्य, ना तो ज्यादा वे चलते हैं ना उनको चलने की आवश्यकता है ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं चलने की, ना ज्यादा बोलते हैं ना बोलने की आवश्यकता है। फिर भी कदाचित जितना भी चलना बोलना जो भी कुछ होता है वो सीमित, वो भी बहुत अहिंसक प्रवृत्ति से होता है, वो अंतरंग और बहिरंग की अविनाभाव से होता है वो सब। तो ये शरीर के प्रति मेरे पने का परिणाम, इस शरीर को मैंने अपना माना, इस जीव ने शरीर को अपना माना, माने दुख का व्यापार प्रारंभ हुआ दुख का व्यापार प्रारंभ। और जहां शरीर के प्रति ममत्व टूटा, ममत्व छूटा, तो समझ लो अनंत सुखी जी के मार्ग में लग गया यह जीव।
इसलिए उसका अभाव करने के लिए शास्त्रोक्त विधि से प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि माने अंतरंग तप और बहिरंग तप। इस तरह से अपने शरीर को अभाव करने का, देखो शरीर को क्रश करने का नाम तप नहीं है। तप तो शरीर के अभाव के लिए किए जाते हैं। तप तो अष्ट कर्म के अभाव के लिए किए जाते हैं, इसलिए लिखा है तपसा निर्जरा। ऐसे अंतरंग बहिरंग तप की अविनाभावता होती है तो निर्जरा होती है, अन्यथा निर्जरा भी नहीं हो। अभी तू खोटा आश्रव हो। देखो तप को अंगीकार नहीं करे उसमें इतना बुरा नहीं है, बुरा तो है ही, इतना नहीं है। जितना तप को अंगीकार करके खोटे तप में लग जाए ये सबसे खतरनाक बात है। और खोटे तप को सच्चा तप मान ले ये महा अधर्मपना है। कौन किसको समझाए, इसलिए अपने आप को खुद को समझना है। मैं शास्त्रोक्त विधि से, तो कहते शास्त्रोक्त विधि से इस शरीर को, क्योंकि ये दुख का कारण है, हम तो दुख को अभाव करने में लगे हैं, हमें तो दुख का अभाव करना है। इसलिए यहां कहते हैं दुख का कारण तो शरीर है, इसलिए शरीर और शरीर के प्रति मेरे पने का परिणाम, इसका अभाव कैसे हो ये शास्त्रोक्त विधि से यहां बताया जाएगा। ये प्रमाणिक बात यहां कही जाएगी प्रमाण से कि शरीर का अभाव हम कैसे, शरीर का अभाव माने दुख का अभाव। शरीर का अभाव माने अब शरीर का अभाव करना तो इसको काट थोड़ी दें। शरीर का अभाव, शरीर का संयोग जब समय आएगा, जब छूटेगा, जब हटेगा। लेकिन शरीर के प्रति मेरे पने का परिणाम, मैं शरीर मेरा है, संयोग मेरे हैं, ये तो अभी छूट जाए ना। ये मान्यता अभी छूटे, मान्यता अभी छूटती है तो सम्यक्त हुआ जाता है, मोक्ष होगा तब होगा। शरीर जब छूटेगा तब छूटेगा। शरीर के अभाव पूर्वक जीवन का प्रणमन परमात्म पद की प्राप्ति जब होगी तब होगी। लेकिन शरीर मेरा नहीं है, शरीर के साथ संयोग जुड़े हैं, वे मेरे नहीं है। ये प्रवृत्ति, ऐसी खोटी प्रवृत्ति का अभाव तो अभी होना चाहिए, तत्काल अभी होना चाहिए, तब वास्तव में सिद्धपने की प्रारंभ होने की घड़ी प्रारंभ होगी। तब है सिद्धपने का प्रारंभ वास्तव में। ये तो कहाँ है? सारे सुख सुविधाएं हों, सारे आराम हों, हैं तो सिद्धपने की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि सांसारिक सुख और आत्मिक सुख ये दोनों बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, इनका अपोजिट है ये। और अंतरंग तप, बहिरंग तप, ये दोनों यदि वास्तव में मोक्ष मार्ग जैसे हों, जैसे कहे हैं आगम में, वैसे हों तो इन दोनों का 63 का आंकड़ा है। अन्यथा इन दोनों में भी 36 का आंकड़ा है। खोटा तप, कोरा क्रियाकांड करे, आत्मिकता का कोई ख्याल नहीं हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए दुख का जो दुख की भूमि है, दुख का वास्तविक कारण है वो शरीर और संयोग, शरीर के प्रति मेरे पने का परिणाम है। कैसे अभाव हो शरीर का, कैसे करे शरीर का अभाव? शरीर का अभाव नहीं करना, शरीर का अभाव हम और आप कर भी नहीं सकते। किसी की ताकत नहीं शरीर का अभाव कर दे। कदाचित जो करने का प्रयास भी करता है ना तो उसे आत्महत्या कहा जाता है। तो शरीर का अभाव कैसे कर सकता है कोई? शरीर तो जब छूटना होगा, जब आयु कर्म का क्षय होना होगा तब छूटेगा। सदा के लिए आयु कर्म का अभाव होना, वास्तव में शरीर का छूटना तो वो है। अभी इस पर्याय छूटी, दूसरी पर्याय में गए तो कहां से आयु कर्म छूटा? वो आयु कर्म छूटता है कि नया आयु कर्म बनता है, नए नाम कर्म से प्राप्त हो नए आयु कर्म में हम चले जाते हैं। वास्तव में आयु कर्म का छूटना तो सिद्धपने में होता है, नहीं तो कर्म तो बैठा है ना अभी। हाँ देखो, इस पर्याय की आयु छूटेगी तो इस पर्याय का अभाव होगा, बाकी नई पर्याय तैयार है। इसलिए कहते हैं दुख का कारण शरीर है, शरीर के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का परिणाम है। ऐसी प्रवृत्ति को अभाव करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है, उसका प्रयत्न यहाँ करना चाहिए, वो यहाँ इस श्लोक में कहते हैं। पढ़ो भाई, श्लोक कौन पढ़ेगा संस्कृत में? अरे समय तो हो गया भैया ना, बाकी चर्चा कल करें।
कि सीढ़ी रखना, सीधे गोष्ठी रखना दादा के प्रवचन के बाद। कल रविवार अवकाश का दिन है। सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक जी जागरण का कार्यक्रम। उसके बाद